पढ़ेंगे आज फॉर्म्स जो कि सीएमआर पे दिए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन से नंबर और कौन सा फॉर्म नंबर है और उस पर क्या क्या दिया गया है और भेजना है जो है उसका टाइम पीरियड क्या है। ये याद करने के लिए बहुत सारा सिंपल तरीके से है कि अगर जो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म वन, तो वन मतलब एक साल कितने दिन होते हैं 365, मतलब रेगुलेशन नंबर 3, रेगुलेशन नंबर 6, रेगुलेशन नंबर 5, ये है। इस पर जो भी भेजना है फॉर्म वन पर भेजना है और इनमें क्या क्या भेजना है, ठीक है। 3 और 6 5 में क्या है, 3 और 6 5 में क्या है, ओपनिंग, डी ओपनिंग, क्लोजर, डिसकंटिन्यूस, ठीक है। और ये जो है एक मंथ या 30 दिन कंडीशन पे दिया गया है। और जो अपना 7 नंबर है, ठीक है, रेगुलेशन 72 नंबर से टाइम पीरियड इसको याद रखना चाहिए, इसको 72 याद रखो और इसको 7 दिन पे भेजना है। 7 दिन में क्या है इसके अंदर, नोटिस के अंदर ये है, नोटिस अगर देना है, नाम चेंज कर रहे हैं और हम ओनर चेंज हो रहा है, एड्रेस चेंज हो रहा है, अगर टर्मिनेशन हो रहा है किसी का, एड्रेस चेंज हो रहा है, फिर ए से एक और क्या याद आ रहा है, एड्रेस चेंज हो रहा है, फिर कोई भी अल्ट्रेशन हम कर रहे हैं उसके, कोई भी जो कोई अपॉइंटमेंट कर रहे हैं किसी का, तो वो और टी से है टर्मिनेशन, इसमें कोई भी हम अल्ट्रेशन कर रहे हैं, नोट, ठीक है। एक इससे याद रखना है 2 नंबर पर नोट, एक नंबर और कैट 2 नंबर पर नोट, ठीक है। और इसको 7 दिन के भीतर मतलब अपने को भेजना है, ठीक है। तो फोर्थ जो है इसको 3 और 4, एक बार 4 आता है तो 3 याद रखना है, 3 बार 4। और उसके बाद अपने को जो थर्ड नंबर फॉर्म पर कैसे आता है याद रखना है, CAD मतलब कैट, 3 नंबर पर कैट है, ठीक है। और कैट क्या है, क्लोजर और डिसकंटिन्यूस, और ये इसका कुछ CAD है, सी और एक साथ है, ठीक है। क्लोजर और अबंडेंस कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूस कर रहे हैं, क्लोजर और अबंडेंस कर रहे हैं तो 30 कब भेजेंगे, और डिसकंटिन्यूस करेंगे तो 90 डेज कब भेजेंगे। और जो 3 है ये एनुअल रिटर्न में होता है, 3 फर्स्ट फेब को भेजा जाता है, ठीक है। नॉर्मली फर्स्ट फेब को भेजा जाएगा, अगर कोई क्लोजर अमेंडमेंट या फिर डिसकंटिन्यूस का केस है तब हम इसे 30 या 40 90 डेज के अंदर भेजेंगे डिसकंटिन्यूस के केस में, ठीक है। और जो 4 है फॉर्म 4, इसको 2 कल रात से याद करो, 2 कल रात, ठीक है। 84 जैसे टाइम पीरियड है, वैसे 84 भी याद करने वाला लायक नंबर है, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 8 में फॉर्म 4 भेजते हैं, 8 का आधा 4, ठीक है, 2 कल रात, ठीक है। इस पर डिसकंटिन्यूस हो जाती है या फिर किसी को चोट लग जाती है, या फिर उसकी चोट सीरियस है, या फिर सीरियस में मरते दम तक चोट लग गया है, या फिर कुछ समय बाद वो मर गया है, तो केयर से आरटी से याद रखना है कि कोई बंदा रिटर्न हो गया है, मतलब मौत से चुकी वापस आ गई, कुछ भी हॉस्पिटल से वापस आ गया है तो 8 दिन लगेगा, अगर वापस नहीं आया मतलब केयर भेजना पड़ेगा। तो 24 घंटे का कोई डिजीज अकरेंस हुआ है तो 24 घंटे के अंदर भेजना है। और अगर कोई किल हो गई है, कोई है, किसी को जब गंभीर चोट से मर गया है तो 7 दिन के अंदर भेजना है। और नहीं तो 25 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर अगर रिटर्न होता है तो 15 दिन के अंदर भेज सकते हैं, क्योंकि जब रिटर्न होता है आराम से भेज सकते हैं, कोई जल्दी है नहीं। मतलब जब डिजीज अकरेंस हुआ तो आप लोग इमीडिएट भेजना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ 95 में, ठीक है। 95 भी याद करने लायक नंबर है। इस पे जो है 5 पे डिसीजेस किया गया है। डिसीजेस क्या डिसीजेस होती है अपने नोटिफाइड डिसीजेस में, और रेगुलेशन 9 5 देना है। और इस पे कितने दिन के अंदर भेजना, नहीं भेजना तो तुरंत है जैसे है 3 दिन के अंदर। अगर हम जो एजेंट ओनर और मैनेजर पता चलता है कि ऐसा कोई डिसीज हो सकती है तो उसके 3 दिन के अंदर उनको भेजना है। 117 पे याद करने की कैसे है कि 7 पे से 1 माइनस करके 6 होता है ना, तो 6 फॉर्म 6 में, और 28 जो है 287, 28 से 1 करके 7 करेगा, 7 आएगा, ठीक है। तो 95 जो है इस पर डिसीज करेगा देंगे और भेजना 3 बता दिया मैंने। और जो 117 है इसका कॉन्ट्रेंसेस आते हैं, जो डीजीएस कॉन्ट्रेंसेस आता है, इसका नोटिस है वो 15 दिन के अंदर आपको इसका रिप्लाई भी देना है, और इसका नोटिस में 15 दिन लगाना पड़ता है। और 28 जो है वो मैनेजर की चार्ज रिपोर्ट है, इसका कोई रिटर्न तो भेजना ही होता है, सच, ठीक है।